चलिए पहले देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन में आपको 3 रूल बताए थे और ये तीनों रूल यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला x टू द पावर n dx, इसमें कंडीशन क्या है, n का वैल्यू नहीं होना चाहिए -1। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। रूल सेकेंड बताए थे, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म होगा, तो कांस्टेंट आप बाहर निकालोगे और वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n है, कंडीशन वही रहेगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। रूल थर्ड देखो, अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पर भी तो रूल फर्स्ट जैसा ही होगा, इसको x मान सकते हो तो x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब इसके बाद 4-5 रूल और है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल 4। इंटीग्रेशन का रूल 4 समझते हैं। रूल 4 फर्स्ट वाले रूल में क्या था, x टू द पावर -1 नहीं होना चाहिए, x टू द पावर -1 नहीं होना चाहिए, इसमें हो गया। जब x टू द पावर -1 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, dx बाई एक्स। और जब dx बाई एक्स हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। याद रखना है, इंटीग्रेशन से जो log आता है उसका बेस e होता है और यहाँ पर इंडिफिनिट होने के कारण यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं। log बेस e को हम लोग नेचुरल log भी कहते हैं और इसे ln के द्वारा भी डिनोट करते हैं, तो इसे ln x भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और इसी में एक और रूल थर्ड वाला जो बताए थे उसी का यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझा देते हैं। जैसे i इजकल टू ax प्लस बी और इसका पावर -1 इंटू डी एक्स हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे, dx बाई ax प्लस बी। यहाँ पर उसमें भी कंडीशन था कि माइनस नहीं होना चाहिए पावर, यहाँ पर पावर माइनस हो गया। तो जब भी यह dx बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए, याद रखना है यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। a और b कांस्टेंट है, अब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। जब भी ऐसा इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा इस फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा log बेस e या डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, ax प्लस बी। x का जो कोफिशिएंट रहेगा ना उससे डिवाइड यहाँ पर कर देना, प्लस इंडिफिनिट होने के कारण यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे। फिर से समझ लो, dx बाई ax प्लस बी का फॉर्म हो। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो dx बाई एक्स, देखो पावर यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए था रूल थर्ड में, यहाँ पर -1 है, तो ये dx बाई एक्स के फॉर्म में हो गया। और इसका अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो log डिनोमिनेटर के बराबर होगा और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। इस इंटीग्रेशन को, रिजल्ट को डिफिनिट बनाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है। क्लियर है। चलिए इसमें 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन का रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। i इज इक्वल टू dx बाई 2x प्लस 5। चलो डिफिनिट इंटीग्रेशन बना दिए, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि इसका पावर 1 है, x लीनियर है, इसका मतलब dx बाई एक्स का फॉर्म हुआ, मतलब इसका इंटीग्रेशन log डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग log डिनोमिनेटर लिख देते हैं, बेस कितना होता है e,
डिनोमिनेटर लिख दो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, और x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड, यही ना। लेकिन ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट और इनडिफिनिट, तो ये तो डिफिनिट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे देते हैं। 1 हो गया लोअर लिमिट, 2 हो गया अपर लिमिट। अब यहाँ से आप लिमिट पुट करो। सबसे पहले अपर लिमिट वेरिएबल के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x, यहाँ पर रखना है हमें, तो लिख देते हैं log बेस e 2 इंटू एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ पर 2 प्लस 5 हो गया, माइनस log डिनोमिनेटर रखना है, log बेस e x के जगह पर रखेंगे, वेरिएबल के जगह पर रखना है प्लस 5, नहीं तो हो गया। और क्या लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया log बेस e, कितना हो गया 4 प्लस 5 9, माइनस यहाँ पर देखो 2 प्लस 5 7, log बेस e 7। अब log a माइनस log b का फार्मूला आता है आपको, log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a/b, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 log बेस e a/b, तो a के जगह पर कितना है 9 और b के जगह पर कितना है 7, तो ये लिख देंगे 9/7, यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कुछ log का यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं, उसे भी प्रैक्टिस करना है। चलो आगे इरेज कर रहे हैं, ये तो सिंपल है। चलो देखते हैं कुछ log का फार्मूला। पहला जो हो गया log a माइनस log b, ये हो जाता है log a/b। सेकेंड फार्मूला log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू बी। थर्ड फार्मूला log a x इज इक्वल टू n, तो x का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये जो बेस है ना यहाँ पर रेज कर जाएगा पावर, log a टू द पावर m, तो ये m जो है वह साइड में आ जाएगा, इसको लिखेंगे m log a। फिफ्थ में देखो log बेस a, तो हो जाएगा 1, log 0 ये अनडिफाइंड होता है, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0। इतनी बात log में याद रखना है, और क्या। चलिए तो हम लोग रूल देख लिए, कौन सा 4 नंबर, आप चाहो तो एक आधा और इसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर दिए हैं dx/x प्लस 2 1 to 2, तो ये इसका पावर कितना हो गया, देखो 1 हो गया, और यहाँ पावर कितना है लीनियर, मतलब dx/x का फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log डिनोमिनेटर ना, बेस कितना आ जाएगा e, और ये हो गया x प्लस 2, यही ना, लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 2। समझो पहले अपर लिमिट रखना है, कहाँ पर रखना है, वेरिएबल के जगह पर रखना है, तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है x, यहाँ पर रखो, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट रख दो log बेस e 1 प्लस 2। अब यहाँ से और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा log बेस e 4 माइनस log बेस e कितना 3। अब log a माइनस log b, बताओ कितना लिख दें, कितना हो जाएगा log a/b 4/3, 4/3। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में।
चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो रूल 4 हो गया, रूल 5 देखते हैं। रूल 5, e टू द पावर x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e टू द पावर x का सेम ही हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा। इसका x का जो कोफिशिएंट रहता है ना, उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे देखो ना, उसको हम एग्जांपल में समझा देते हैं। e टू द पावर 5x dx है, इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर x का उतना ही हो जाएगा। हाँ, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है, इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x dx, 0 से इन्फिनिटी तक लिखना है। डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, बताओ क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का इतना ही रह जाएगा ना, और x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या करेंगे, डिवाइड। फिर लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट। बताओ कितना कॉमन आ जाएगा, -1/2 आएगा ना। अरे कॉमन नहीं यार, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, e टू द पावर -2x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सबसे पहले लिमिट डालते हैं हम लोग, देखो समझो। -1/2 यहाँ पर डाल रहे हैं, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस, लोअर लिमिट डालो, यहाँ पर 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। इसको और लिख सकते हैं -1/2, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, और किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। e का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.71। देखो यहाँ पर -1/2 2.71, और इसका इन्फिनिटी हो गया -1, तो लगभग ये 3 हो जाएगा ना। 3 का पावर इन्फिनिटी अगर करोगे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू हो गया -1/2, और ये हो गया 1/∞ -1। 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ से -1/2, और ये हो गया 0 -1। बताओ कितना हो गया, 1/2 हो गया। यही तो आंसर हो गया। क्लियर है। तो एक्सपोनेंशियल वाले में भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। चलो एक और इसमें एग्जांपल बना करके तुम लोग दिखा दो। i इक्वल टू e टू द पावर 2x + 5 dx। बताओ इंटीग्रेट करके कितना हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही रह जाएगा, 2x + 5। x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देना है, डिवाइड, और इंडिफिनिट रहेगा तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। क्लियर है। तो चलो ये कौन सा रूल हो जाएगा, ये रूल हो गया 5। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थोड़ा देख लेते हैं। साइन और कॉस जनरली यूज होगा, तो साइन और कॉस का देख लेते हैं। रूल 5 हो गया था ना, रूल 6 देखते हैं। i = sin x dx है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड करोगे। बताओ यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो इसे डिवाइड कर देंगे ऐसे। इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे, और भी इसको लिख सकते हैं कितना, -cos x + c। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर i = sin ax dx। बोलो कितना लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cos, तो -cos ax, और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिए। इंडेफिनिट है इसलिए क्या कर देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में।
चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I इज इक्वल टू साइन 2x dx 0 से π/2 तक। कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? डिफिनिट। चलो इंटीग्रेट करते हैं। साइन का क्या होगा? माइनस कॉस 2x। x का जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिए, इसके बाद यहाँ लोअर लिमिट और ये डाल दिए अपर लिमिट। कुछ कांस्टेंट है उसे बाहर आप निकाल लो, तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना, इसमें बाहर निकाल लेते हैं। -1/2 हो गया। अब कॉस हो गया 2x, ये लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट डालना है वेरिएबल के जगह पर, तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है? x। तो यहाँ पर आप डाल दो ऐसे -1/2। सबसे पहले अपर लिमिट लिखो cos 2 π/2, ऐसा ही ना, x के जगह पर रखना है। माइनस कॉस लोअर लिमिट रखो, कितना हो जाएगा? 2 × 0। अब ये कैंसिल हो गया। -1/2 cos π मतलब cos 180 डिग्री, कितना वैल्यू होता है? -1। इसका वैल्यू -1 हो गया। और ये cos 0 हो गया, cos 0 हो गया 1। तो ये बताओ कितना हो गया? -1/2 -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया रूल 6 नंबर। ऐसे भी जानते हो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। जैसे हो गया साइन का कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन। फिर से सुनो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन। सिमिलरली अगर कहें कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का क्या जानते हो बताओ? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। चलो कितने रूल हो गए? 6 हो गए क्या? जो भी हो, रूल 7 देखते हैं। I इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, उसे डिवाइड कर लो ऐसे, तो साइन एक्स हो गया प्लस सी हो गया। एग्जाम्पल देखो, मान लो I इज इक्वल टू कॉस ए एक्स डी एक्स है। बताओ क्या इंटीग्रेशन होगा? कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, तो साइन ए एक्स और एक्स का कॉफिशिएंट ए हो गया, प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट। इसको एक डिफिनिट इंटीग्रेशन में करके देखो तो क्या होगा। यहाँ पर देते हैं कॉस 4x dx, 0 से π/4। 0 से कहाँ तक? π/4। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? कॉस का होता है साइन, और x का जो कॉफिशिएंट है उसे क्या करेंगे? डिवाइड। कैसा इंटीग्रेशन है यहाँ पर? तो यहाँ पर तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना हो गया? π/4। बताओ यहाँ से क्या कॉस्ट कॉमन है? 1/4 तो कॉमन है ना, बाहर निकाल लिए, और ये हो गया साइन 4x। 0 से कहाँ तक? π/4 है ना। चलिए लिमिट रखते हैं। 1/4 सबसे पहले अपर लिमिट रखो, x के जगह पर रखना है,
साइन 4 इंटू एक्स के जगह पर हो गया π/4। देखो यहाँ पर माइनस साइन 0 यहाँ पर रखना है, 4 इंटू 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल करा दिए, 1/4 हो गया, और ये हो गया साइन पाई, और ये हो गया साइन 0। साइन पाई का मतलब क्या हुआ, साइन 180 डिग्री ना, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 0, और साइन 0 का वैल्यू भी कितना होगा 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या लिख दे, 1/4, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, तो 1/4 इंटू 0 कितना मिल गया 0। आई बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो रूल तो नहीं, लेकिन मान लो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कभी कभी यूज होता है, तो उसका इंटीग्रेशन करके समझ लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ही देखते हैं, एग्जाम्पल ही, I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो डिफिनिट बना देते हैं, 0 से π/2। तो जब भी साइन और कॉस में लीनियर पावर नहीं हो, मतलब पावर 1 ना हो करके कुछ दूसरा हो, तो सबसे पहले इसे लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है। कौन सा पावर में कन्वर्ट करना है, लीनियर पावर में। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ फार्मूला यूज करना होता है। देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चलो कुछ फार्मूला और याद रखना है, जैसे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x। चलो फिलहाल इतना ही याद रखते हैं, और क्या। तो जब भी साइन और कॉस में पावर कुछ अगर देखो लीनियर पावर ना हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप लीनियर पावर में उसे कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका पहला पर्पस हमारा क्या होगा कि इसको लीनियर पावर में हम कन्वर्ट कर दें। तो ये बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड होगा ना। बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो ना, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताओ, तो वह हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, और ये हो गया dx। लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्लियर है। चलो कुछ कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, इसको 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। dx तो दोनों के साथ रहेगा, एक स्टेप अप लिख देते हैं, 0 से π/2, 1 माइनस कॉस 2x, और ये हो गया dx। चलो इंटीग्रेट किया जाए, ए मिटा दे रहे हैं, देखो यहाँ पर लिख दें 1/2। अब 1 इंटू डी एक्स तो होगा ही ना, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ x। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का तो साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 2x। और बताओ x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसे क्या करना है हमें डिवाइड कर दिए। अब बताओ लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना π/2। अब लिमिट रख दो। सबसे पहले अपर लिमिट कहाँ पर रखना होता है, वेरिएबल के जगह पर। तो यहाँ वेरिएबल कौन है बताओ x, तो x के जगह पर रखो यहाँ से π/2 माइनस साइन हो गया 2 इंटू π/2/2, ये हो गया अपर लिमिट, क्लियर है। माइनस लोअर लिमिट रखो, कहाँ रखना है वेरिएबल के जगह, वेरिएबल कौन है x, रख दिए, माइनस यहाँ भी रख दो साइन 2 इंटू 0/2, ये तो हुआ, ये कैंसिल हो गया 1/2
यहाँ से बताओ कितना हो गया, π/2, और ये साइन पाई हो गया, साइन 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू जानते हो ना कितना होता है, 0, और ये वाला 0 और ये साइन 0 0, उधर टर्म टोटल ही 0 हो गया। बताओ कितना हो गया, π/4, π/4। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, I इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करके बताओ तो कितना आया। तो देखो यहाँ पर फिर से स्क्वायर आ गया। क्या कहते कि साइन और कॉस में अगर स्क्वायर आ जा रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको लीनियर पावर में कन्वर्ट कर देना है। लीनियर पावर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक फार्मूला बताए थे ना, क्या, 1 + cos 2x कहोगे तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x। इसको याद रखना है। तो ये बताओ कि यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना करोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो इस साइड में तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + cos 2x/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, देखो ना यहाँ से 1 + cos 2x/2 कर दिए ना, तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है कितना, 1 + cos 2x/2। चलो यहाँ लिख देते हैं 1 + cos 2x/2 dx, 0 से π/4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट टर्म कितना है, 1/2। चलो बाहर निकाल लिए, और ये हो गया 1 + cos 2x dx, 0 से कहाँ तक, π/4, ये ना। चलो आगे इंटीग्रेट कर लें हम लोग। चलिए यहाँ से देखते हैं 1/2, 1 × dx कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। यहाँ पर cos 2x है, cos का कितना होता है डिफरेंशिएशन, साइन, तो यहाँ पर प्लस साइन दोगे ना पहले, और cos का लिखेंगे sin 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलो सबसे पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल के जगह पर यहाँ रखो π/4 प्लस sin 2 × π/4/2, अपर हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालो यहाँ पर 0 + sin 2 × 0/2, यही ना। चलो और कैलकुलेट कर लें, ये हो गया π/4 प्लस, कैंसिल कराओ यहाँ पर, π/2 हो जाएगा, sin 90 का वैल्यू 1, 1/2, ये भी 0, ये भी 0, sin 0 0, ये भी 0, तो इतना ही तो रह गया। और लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना हो जाएगा, π/8 प्लस 1/4। मल्टीप्लाई करने आता है ना, पाई × 1, पाई 2 × 4 8, फिर इसको करो 1 × 1 1 और 2 × 2 कितना 4। क्लियर है? चलिए, तो इतना ही आपको रूल याद रखना है। इंटीग्रेशन तो बहुत होता है, जहाँ पर यूज होगा उतना हम लोग करते जाएंगे, लेकिन इतना फंडामेंटल है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और यूज, और एक इंटीग्रेशन और यूज होता है, उसको भी हम आपको इंटीग्रेट करके समझा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको रूल के रूप में याद रख लो, इसको याद ही रख लो तो ठीक रहेगा। ये हमेशा फिजिक्स में आता है, x dx x² प्लस a² पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट करना है। समझो, इसमें कोई स्पेशल रूल है नहीं,
जो रूल हम लोग पढ़ लिए हैं वही है। तो समझो यहाँ पर क्या करना है कि जब भी बेस में देखो कि फ्रैक्शनल पावर है, बेस में फ्रैक्शनल पावर है, तो इसको कुछ इस तरह से मान लो कि इसका जो पावर हो ना बेस में वह इंटीजर में बदल जाए। जैसे देखो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम x और dx को भी रिप्लेस करेंगे t के टर्म में। ये कैसे आएगा? तो ऐसा करो कि इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो गया? 2x, 2 - 1 पावर का हो गया। x का किसके रिस्पेक्ट में बोले हैं? t के रिस्पेक्ट में। क्या लिखोगे? dx बाई dt प्लस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t 2 - 1 और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। dt बाई dt कैंसिल होकर के 1, तो ये कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ पर क्या हो गया? x dx बाई dt और यहाँ से हो गया t। बताओ x dx का वैल्यू कितना हो गया? इधर मल्टीप्लाई करो, t इंटू dt। क्लियर ना? अब यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? t dt। इसका वैल्यू बताओ कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लियो? टी स्क्वायर ना। तो टी स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2 होगा कि नहीं होगा? अब ये 2 कैंसिल करा दो। बताओ कितना हो गया? t इंटू डी टी। और यहाँ पर बताओ तो t का पावर q, यहाँ से कैंसिल करा दो, 2 हो गया ना। आई बात समझ में? बताओ यहाँ से और क्या लिख सकते हो? तो इसका पावर है 2, ऊपर जाएगा कितना होगा? -2 इंटू डी टी। अब ये तो रूल फर्स्ट पर आ गया। तो रूल फर्स्ट पर आ गया तो इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर tn+1 बाई n+1 प्लस कांस्टेंट, इसका पावर कितना हो गया? t⁻−1 और यहाँ कितना हो गया? -1 प्लस, तो यहाँ -1/t हो गया ना जी। डिनोमिनेटर में लाओगे क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना। और ये माइनस तो है ही, प्लस कांस्टेंट। लेकिन t तो था नहीं इसमें, t तो हम लोग एज्यूम किए थे। तो ऐसा करो कि t का वैल्यू रख दो। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे? दोनों साइड में रूट कर लेना। तो दोनों साइड में रूट कर लोगे, यहाँ से देखो ना, रूट करो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू टी। तो t के जगह पर आप रख लो √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। डायरेक्टली इसको याद रखना है। x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1 बाई √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? चलिए एक और इसमें बता दो, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन इतना ही फिनिश कर देंगे। इतना भी इंटीग्रेशन आ गया तो आपको लगभग 99% फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होगा उसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लो, एग्जाम्पल ही देख लो। जैसे हो गया x dx बाई √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सेम जो पैटर्न बताए थे वही पैटर्न का तो है। देखो यहाँ पर बेस में इसका पावर कैसा है? फ्रैक्शन है ना, 1/2 है ना। क्या बताए थे? इस केस में क्या करना है? इस केस में करना है कि इस बेस को कुछ इस तरह से मानो कि ये जो फ्रैक्शनल पावर है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर जाए। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ टी स्क्वायर रख देंगे तो इसका रूट हो जाएगा, कितना होगा? टी हो जाएगा ना, लीनियर पावर में कन्वर्ट कर जाएगा ना। चलो, लेकिन यहाँ से एक्स डी एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अभी तो बताए थे। बताओ इसका कितना हो गया? 2x हो जाएगा ना। x का t के रिस्पेक्ट में बताओ, dx बाई dt प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का बताओ 2t हो जाएगा ना। और t का t के रिस्पेक्ट में कितना? 1। तो ये तो कैंसिल हो गया।
बताओ यहाँ से कितना हो गया, एक्स डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर दो टी डी टी। चलो रिप्लेस करते हैं, एक्स डी एक्स को लिख दो टी डी टी बाई, यहाँ पर बताओ कितना हो गया, टी स्क्वायर ना, देखो वहाँ से वैल्यू टी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ से हटेगा, कितना बच जाएगा बताओ ना, टी हो गया ना, एक कैंसिल करा दो तो क्या हो जाएगा, डिट्टी, डिट्टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी प्लस कांस्टेंट। टी तो नहीं मालूम, टी तो इसमें था ही नहीं, टी तो एज्यूम किया हुआ वाला टर्म है, तो वहाँ से टी का वैल्यू यहाँ रखो ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी किए थे हम लोग, ठीक है। चलिए बाकी आप याद रखना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो बताओ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेशन का यहाँ तक रूल तो फिनिश हो गया, इतना ही प्रैक्टिस करना है। और भी इंटीग्रेशन यूज होता है, लेकिन एक आध बहुत 1% मान लो, 1% भी नहीं, 0.01% यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट वगैरह का, तो उसको जहाँ पर आएगा वहीं पर हम कर लेंगे। क्लियर है, तो आज इतना ही हम रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। चलिए तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।